हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था फाइल के स्पेसिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि टिप और पॉइंट क्या होता है, फेरुल क्या होता है, किस मेटल का बना होता है, शोल्डर के बारे में, हील के बारे में क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और इसके पहले भी हमने कई क्लासेस कंप्लीट करा दिया है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइल आप कट का, ठीक है। कट के अनुसार फाइल कितने प्रकार की होती, एंड अगर आपने लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन का डेली लाइव टेस्ट स्टार्ट होने वाला है मंडे से, जिसकी फ़ीस आपकी 199 रुपये रखी गई है। लेकिन अभी ये संडे तक ऑफ़र है कि आप उस लाइव टेस्ट जो 199 रुपये में 50 क्वेश्चन डेली का मिलेगा, वो अभी आपको 149 रुपये में मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। संडे तक ये ऑफ़र रहेगा, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन टेट थ्योरी का डेली लाइव टेस्ट होगा फिटर टेट के लिए। तो मंडे टू फ्राइडे लाइव टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सिंगल कट फाइल के बारे में क्या होता है। सिंगल कट फाइल इकहरी कट रेती के फलक के आर पार केवल एक ही दिशा में दांतों के कट की पंक्तियां बनी होती हैं। जो हमारी फेस होती है फाइल का, उसमें क्या होता है, एक ही दिशा में एक ही कट कटा होता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल कट फाइल बोलते हैं। और इसमें जो हमारा एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि सिंगल कट फाइल में जो हमारा कोण होता है वो कितना होता है, जो टीथ कटे होते हैं कितनी डिग्री पर टीथ कटे होते हैं। तो ये 60 डिग्री पर टीथ कटे होते हैं, और ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो इस रेती का प्रयोग हम पीतल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज तथा कॉपर को काटने के लिए उपयोगी है। तो वो पूरी यहाँ पे कंप्लीट वो क्वेश्चन जब पूछेगा तो कहेगा कि हम मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज तथा कॉपर को काटने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंगल कट फाइल। एक क्वेश्चन और आता है कि एल्युमिनियम ब्लॉक पर अगर हमें फाइलिंग करनी, किस में आता है, एल्युमिनियम ब्लॉक है उस पर फाइलिंग करनी है, तो किसका यूज करते हैं, सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज और इनमें कॉपर में अगर हमें फाइलिंग करनी है तो सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। या फिर कहे कि नरम धातुओं पर फाइलिंग करनी है तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। इस रेती के कट की चौड़ाई के बराबर चिप्पी काटी जाती है, मतलब जितनी इसकी कट की चौड़ाई होती है उतने ही यहाँ से चिप्स रिमूव किए जा सकते हैं। जो सिंगल कट फाइल है, ये आप सिंगल कट फाइल का फिगर देख रहे हैं। इसमें जो हमारे टीथ होते हैं वो सेंटर लाइन से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये याद रख सकते हो। जैसे मान लीजिए एक टीथ आपका ये ऐसे इस टाइप से खींचे हुए हैं, तो एक टीथ की रेखा ये हो गई, ठीक है, एक टीथ की रेखा ये हो गई, और एक सेंटर लाइन आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो इसके बीच में जो आपका कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा 60 डिग्री होता है, और इसी को हम बोलते हैं सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट है यहाँ पे दोहरे कट वाली रेती की भांति। ये एग्जाम में यूपी आर्मी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो यही को उसने पूछा था कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उन्हीं में से एक पॉइंट ये दिया था जो कि कथन सही था। पॉइंट ये दिया था कि डबल कट वाली रेती की भांति सिंगल कट वाली फाइल तेज़ी से स्टॉक को नहीं हटा पाती, लेकिन इससे सतह परिष्करण काफ़ी अच्छा होता है। मतलब सिंगल कट फाइल से क्या होता है, सतह परिष्करण अच्छा होता है, और लेकिन जो मटेरियल है वो डबल कट फाइल की तुलना में बहुत ही धीमे मटेरियल को हटाती, तेज़ी से नहीं हटाती है, ठीक है। डबल कट फाइल क्या होती है, डबल कट में क्या होता है कि हमारे दो कट कटे होते हैं, एक अपर कट एक ओवर कट, है ना, एक अप कट एक ओवर कट। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कट होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक तरफ के जो दांते होते हैं उसे हम 70 डिग्री पर कोण पर काटते हैं, वो हमारा ओवर कट होता है। फिर दूसरी तरफ के दांते होते हैं वो हम 51 डिग्री के, जिसे हम अप कट कहते हैं। तो ये हमारा जो दिखा रहा है ये क्या है, अप कट है, और ये हमारा क्या है, ओवर कट। तो जो हमारा टीथ पहले कटा होता है, देखिए आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, ये वाला जो कट है आपका, ये वाली लाइन कौन सी, तो पहला जो कट होता है वो कौन सा कट होता है, वो हमारा ओवर कट होता है।
और ओवर कट का एंगल कितना रखा जाता है, 70 डिग्री रखा जाता है। इसी के अनुसार अब अपकट जो है वो बाद वाली है ना, ये बाद वाली रेखा है, ये बाद में टीथ कट रहे हैं इसी के ऊपर, तो ये हमारा अपकट है। ये अपकट कितना रखा जाता है, अपकट 51 डिग्री। ठीक है, तो अब डबल कट फाइल के बारे में क्या है कि दोहरी कट रेती में दो दांतों की पंक्तियाँ, ठीक है, दांतों की दो पंक्तियाँ आपस में विकर्ण के रूप में होती हैं। तो फेस जो फाइल का फेस होता है उसमें क्या होती है, दांतों की जो दो पंक्तियाँ होती हैं वो आपस में विकर्ण के रूप में होती है। दांतों की प्रथम पंक्ति को क्या कहते हैं, ओवर कट। जैसे हमने कहा कि दो दांतों की जो प्रथम पंक्ति होती है, प्रथम लाइन, उसे हम ओवर कट कहते हैं, जिसका एंगल कितना रखा जाता है, 70 डिग्री रखा जाता है। दूसरा कट जो होता है वो विकर्ण होता है, इसके लिए हम 51 डिग्री रखते हैं। तो एग्जाम में कैसे पूछेगा कि बताइए जो दूसरा कट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो दूसरा कट जो होता है और इसके विकर्ण पर होता है। ठीक है, तो दूसरा कट जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम अपकट कहते हैं, जो कितना रखा जाता है, 51 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रहेगा कि दूसरा कट इसके विकर्ण पर होता है, जिसे 51 डिग्री पर होता है, बनाया जाता है, तथा इसे अपकट कहा जाता है। इस प्रकार की रेतियाँ एकहरी कट वाली रेती की अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक हटाती है। भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसमें कि इस प्रकार की रेतियाँ मतलब डबल कट वाली जो फाइल होती है वो सिंगल कट फाइल वाली रेती की अपेक्षा शीघ्रता से स्टॉक को हटाती है। कौन जल्दी हटाता है, डबल कट फाइल जो है वो सिंगल कट फाइल की तुलना में अधिक मटेरियल हटाती है। ठीक है, तो ये डबल कट फाइल जल्दी मटेरियल रिमूव करती है। हमने इसके बारे में जाना। जो पहला कट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओवर कट, जो हमारा 70 डिग्री होता है। जो दूसरा कट होता है उसे हम कहते हैं अपकट। अपकट कितना रखा जाता है, 51 डिग्री रखा जाता है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, राफ्ट कट फाइल के बारे में एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका उसमें भी मिल जाएगा, इसरो के एग्ज़ाम में भी काफ़ी इससे क्वेश्चन आए कि राफ्ट फाइल जो होती है इसके फेस पर टीथ किस आकृति के बने होते हैं। तो इस पर जो टीथ बने होते हैं ये त्रिभुजा आकार के टीथ बने होते हैं। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राफ्ट फाइल होता है इसके फेस पर जो टीथ बने होते हैं किस आकार के बने होते हैं, त्रिभुजा आकार के बने होते हैं। अगर राफ्ट फाइल का क्रॉस सेक्शन एरिया पूछा जाए तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका अर्धगोलाकार में मिलती है। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है इसका, हाफ राउंड होता है। ठीक है, अब क्या इसका यूजेज है, राफ्ट कट में अलग अलग तेज तथा नुकीले दांत एक ही रेखा में बने होते हैं। तो राफ्ट कट फाइल में अलग अलग तेज और कैसे नुकीले दांत एक रेखा में बने होते हैं तथा यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने में उपयोगी है। तो जैसे कि हमारा सिंगल कट फाइल भी हम नरम धातु में फाइलिंग करने के लिए करते थे, लेकिन उसमें क्या है, कॉपर, ब्रांज है, ये वर्ड उसमें देगा। ठीक है, एल्यूमिनियम वगैरह वो देगा। अगर एग्जाम में पूछेगा कि आपको राफ्ट कट किससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम वो ऑप्शन देगा, आपको क्या देगा कि लकड़ी, चमड़ा में अगर हमें फाइलिंग करनी, किस फाइल का यूज करते हैं, तो राफ्ट कट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन। तो यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम पदार्थों को रेतने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम राफ्ट कट फाइल का यूज करते हैं। ये रेतियाँ केवल अर्धगोलाकार में मिलती। ये हमारी राफ्ट कट फाइल है। एग्जाम में एक फिगर भी दे सकता है, पूछ सकता है कि कौन सी फाइल है। तो जैसा कि हमने बताया कि इसके फेस पर जो है हमारा त्रिभुजा आकार के टीथ कटे होते हैं। तो एग्जाम में पूछा गया है किस आकार के टीथ कटे होते हैं, त्रिभुजा आकार, आपको दिख भी रहा होगा। और यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे देखते हैं, कोई भी मेटल, कोई भी जॉब, कोई भी कटिंग टूल, उसको 20 से, है ना, मान लीजिए कटिंग टूल है, इसको 20 से काट दीजिए, फिर जैसा शेप सामने से, फ्रंट व्यू जैसे सामने से दिखता है वही क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसका आप यहाँ से भी देख सकते हो फ्रंट व्यू, ये आपको यहाँ पे इस टाइप का दिख रहा है, जिसे कहते हैं हाफ राउंड। नेक्स्ट है यहाँ पे कर्व्ड कट फाइल क्या होती है। इस प्रकार की रेतियों, जैसे कर्व कट फाइल क्या होती है, इस प्रकार की रेतियाँ से गहरी कर्तन क्रिया की जाती है। ठीक है, मतलब कि गहराई में अगर कटिंग क्रिया करनी है, गहराई में, तो हम किससे करेंगे, हम कर्व कट फाइल के माध्यम से कटिंग क्रिया करते हैं। ये मुलायम धातु जैसे एल्यूमिनियम, टिन, तांबा तथा प्लास्टिक आदि को रेतने में प्रयोग होती है। तो एग्जाम में भी पूछ सकता है कि जैसे बताइए एल्यूमिनियम, टिन, तांबा के लिए अगर हमें फाइलिंग करनी है तो वहाँ पे किस फाइल का यूज करेंगे, हम वहाँ पे कर्व्ड कट
फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में एल्युमिनियम वगैरह देता, देखिए अगर एग्ज़ाम में एल्युमिनियम ब्लॉक पूछे तो हम सिंगल कट फाइल का लगाते हैं आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर एग्ज़ाम में करवट कट फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो पूरी लाइन दे देगा, जिसको आपको याद रखना होगा कि एल्युमिनियम, टिन, तांबा तथा प्लास्टिक आदि को रेतने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वक्राकार रेती का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें आप अगर याद रखना है तो इसमें 3 वर्ड याद रखिए। इसमें 3 वर्ड रहता है और इसमें आपका 3 वर्ड नहीं रहता है ना। जैसे कि मान लीजिए पीतल, एल्युमिनियम इसमें भी है, कॉपर है, लेकिन इसमें आपको टिन नहीं मिलेगा, इसमें आपको टिन मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आप डिफरेंस कर सकते हो कि कैसे याद रखना है, क्योंकि इसी टाइप से वो सेम लैंग्वेज दे देता है और किसका यूज करते हैं, तो कन्फ्यूजन होता है कि सिंगल कट फाइल होगी या फिर करवट कट फाइल होगी। तो हम कैसे याद रखेंगे, एल्युमिनियम, टिन, तांबा, प्लास्टिक के लिए हम करवट कट फाइल का यूज करते हैं। अगर पीतल दे देता है, एल्युमिनियम पीतल में अगर फाइलिंग करनी है तो फिर हम किसका यूज करेंगे, तो फिर हम यूज करेंगे सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये हमने फिगर देख लिया, ये हमारी करवट कट फाइल है ना। इसमें आप देख रहे हो फिगर, इसका अगर इसकी बात करें, इसका यूज कहाँ पर करेंगे, तो गहरी कर्तन क्रिया के लिए हम इसका यूज करते हैं। वक्राकार कट की रेतियाँ केवल एक चपटे आकार में मिलते हैं। तो जो वक्राकार रेतियाँ जो होती हैं वो किस आकार में मिलती हैं, फ्लैट आकार में मिलती हैं। जो इनका आप क्रॉस सेक्शन एरिया देखोगे तो कैसा होता है इनका, ये आपको लग रहा होगा कि ये ढलान में है, नहीं, इनके दांत उभरे ऐसे रहते हैं, क्रॉस सेक्शन मतलब कि थोड़ा सा करोड़ में होते हैं, इसलिए ऐसा देखने में लगता है कि गड्ढा जैसा आपको लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वक्राकार कट की जो रेतियाँ होती हैं किस आकार में मिलती हैं, ये फ्लैट आकार में मिलती हैं, है ना। करवट कट बस इसमें दांत होते हैं करवट में, लेकिन ये पाए किस में जाते हैं, ये फ्लैट आकार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, नेक्स्ट क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक निश्चित प्रकार की कट वाली रेतियों का चयन रेतने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, निश्चित प्रकार की कट वाली रेतियों का जो चयन किस पर निर्भर करता है, वो रेतने वाले पदार्थ के हमारा मटेरियल कैसा है, हमारा मटेरियल कैसा, जिस प्रकार का हमारा मटेरियल होगा उसी प्रकार की फाइल का यूज करेंगे। मान लीजिए अगर हमारी हार्ड मेटल में फाइलिंग करनी है, तो हार्ड मेटल में फाइलिंग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे डबल कट फाइल का। अगर सॉफ्ट मेटल में फाइलिंग करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तब फिर हम प्रयोग करेंगे एल्यूमिनियम का सिंगल कट फाइल का यूज करेंगे, है ना। तो सॉफ्ट मेटल में फाइलिंग करना है सिंगल कट फाइल, और हार्ड मेटल में फाइलिंग करना है तो डबल कट फाइल। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीज़ें याद रखनी है। इकहरे कट वाली रेती मुलायम धातु के लिए रेतने के लिए उपयोगी होती है। इकहरे कट मतलब सिंगल कट वाली रेती जो होती है उनका प्रयोग हम मुलायम धातु को रेतने के लिए करते हैं। रेतियों की विशिष्ट तथा ग्रेड के अनुसार क्या क्या होता है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये हमने अभी कट के अनुसार हमने पढ़ा, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, कवर कट, इनके बारे में हम लोग पढ़ा। और एक और आप पढ़ लीजिए, एक और होता है हमारा, देखिए कवर कट तो आपने पढ़ा, इसका दूसरा नाम भी होता है ऐसी कट वाली फाइल को ऐसी फाइलें जिसमें कवर कट कटा होता है, तो ऐसी कट वाली फाइल को हम विक्सन फाइल भी कहते हैं। तो एग्जाम पूछ सकता है कि विक्सन फाइल किसे कहते हैं। तो विक्सन फाइल उस फाइल को कहते हैं जिस फाइल में हमारा कवर कट कटा होता है। कौन सा कवर कट कटा होता है, तो कवर कट जिसमें भी कटा होगा उसे हम विक्सन फाइल कहते हैं। कवर कट को एक नाम से और जाना जाता है वृत्ताकार कट, क्योंकि इसमें हमारा रेडियस में कट कटा होता है, तो इसे हम कहेंगे वृत्ताकार कट, है ना। तो हम कवर कट को किस नाम से भी जानते हैं, वृत्ताकार कट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें रेडियस में टीथ कटे होते हैं। और जिस फाइल में भी ऐसे टीथ कटे होते हैं उन फाइलों को हम विक्सन फाइल भी कहते हैं। तो विक्सन फाइल किसे कहते हैं, जिस फाइल में कवर कट या वृत्ताकार कट कटे होते हैं उन्हें हम विक्सन फाइल कहते हैं। तो विक्सन फाइल का प्रयोग पूछे या फिर कवर कट फाइल का पूछे तो हम बताएंगे ये नर्म धातुओं को काटने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपने ऊपर देखा ही कि इसका हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, नर्म धातु में करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, टिन, तांबा, प्लास्टिक आदि में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अगर सोल्डर में पूछा जाए एग्जाम में,
शोल्डर में फाइलिंग करनी है तो किस फाइल का यूज करेंगे। शोल्डर में अगर हमें फाइलिंग करनी है तो किस फाइल का यूज करेंगे, तो वहाँ पर भी हम कर्व्ड कट फाइल या विक्सन फाइल या वृत्ताकार कट वाली फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, शोल्डर में फाइलिंग करनी है, सोल्डरिंग ब्रेजिंग आप पढ़ते हो ना, वो वाले शोल्डर। तो सोल्डरिंग ब्रेजिंग शोल्डर में अगर हमें फाइलिंग करनी है तो वहाँ पर हम कवर कट वाली फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कट के अनुसार तो हमने देख लिया, एक और कट होता है उसको भी आप जान लीजिए, और उस कट का नाम है स्पाइरल कट। स्पाइरल कट क्या होता है, किस फाइलों में स्पाइरल कट कटा होता है। स्पाइरल कट हमारा राउंड फाइल, ठीक है, इस प्रकार की जो स्पाइरल कट जो होता है किस फाइल पर कटा होता है, राउंड फाइल। ठीक है, राउंड फाइल, और जो हमारी होती है हाफ राउंड फाइल। तो हाफ राउंड फाइल और हमारी राउंड फाइल में हमारा कौन सा कट कटा होता है, इस स्पाइरल कट कटा होता है। तो एग्जाम पूछ सकता है कि हाफ राउंड फाइल में कौन सा कट कटा होता है, तो आप क्या बताओगे, स्पाइरल कट कटा होता है। ठीक है, तो जो हमारा स्पाइरल कट होता है ये हमारा राउंड एंड हाफ राउंड फाइल की गोलाई वाली सतह पर कटा होता है। ठीक है, तो गोलाई वाली सतह जो होती है उसमें हमारा कटा होता है। राउंड फाइल आपने देखा ही होगा, गोल होती है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्किल में होता है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेड के अनुसार फाइलें कितनी होती हैं, तो ग्रेड के अनुसार देख लेते हैं ग्रेड क्या होता है। तो ग्रेड, फाइल का ग्रेड एग्जाम में पूछ सकता है कि फाइल का ग्रेड क्या होता है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जितने भी दांतों की संख्या होती है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जितने भी दांतों की संख्या होती है उसे हम ग्रेड कहते हैं। तो ग्रेड क्या होता है, फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जितने भी टीथ होते हैं उसे फाइल का ग्रेड कहते हैं। ये जो फाइल का ग्रेड होता है ये किस पर निर्भर करता है, फाइल का जो ग्रेड होता है ये किस पर निर्भर करता है ना। तो ग्रेड जो होता है यह फाइल की कटाई की मात्रा पर निर्भर करती है। मतलब ये कि हमारा ग्रेड कम होगा या ज़्यादा होगा तो ये किस पर निर्भर करेगा, हमारी कटाई पर निर्भर करे। मान लीजिए हमें ज़्यादा मटेरियल काटना है तो हम किस ग्रेड वाली फाइल का यूज करेंगे, हम बास्टर्ड या रफ फाइल का यूज करेंगे। अगर हमें कम मटेरियल काटना है तो हम स्मूथ या डेड स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। तो ग्रेड किस पर निर्भर करता है कि हमें मटेरियल किस प्रकार का रिमूव करना, कम या ज़्यादा, है ना। तो अब ग्रेड क्या है ये तो आप समझ गए कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या को हम क्या कहते हैं, ग्रेड। जैसे कि हमने आपको याद कराया था कि आपको हेक्साब्लेड में हमने आपको पढ़ाया था कि अगर मान लीजिए सेंटीमीटर में पूछता है कि प्रति सेंटीमीटर में जो ब्लेड होता है उसमें टीथ की संख्या कितनी होती है, तो हमने आपको बताया था कि पहले कोर्स पिच होती है, फिर हमने मीडियम पिच बताया था, फिर हमने बताया था फाइन पिच, फिर हमने बताया था वेरी फाइन पिच। तो सेंटीमीटर में, प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या मीडियम पिच ब्लेड में 6, फिर हमने बताया था, ये तो हमने कोर्स पिच का बताया, फिर इसके बाद मीडियम पिच ब्लेड में कितना आएगा 8, फिर फाइन पिच ब्लेड में 10, फिर वेरी फाइन पिच ब्लेड में 12। तो ये हमने क्या बताया था, ये हमारी हेक्सा ब्लेड में प्रति सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। ये भी किस सीरियल में, ये हमारी कोर्स पिच ब्लेड में होता है, ये मीडियम पिच ब्लेड में, ये फाइन पिच ब्लेड में, ये वेरी फाइन। इसी प्रकार से हमने इंच का भी बताया था, इंच का हमने बताया था याद करने का कि 14, 18, 24, 32 ये ट्रिक बताई थी, है ना। तो अब क्या, ये प्रति इंच में टीथ की संख्या हमने बताई थी, ये भी हमारा कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। इसी प्रकार से हमारा फाइल में भी होता है। तो फाइल में क्या कहलाता है, फाइल में उसे हम ग्रेड के नाम से जानते हैं। जैसे कि उसमें हमने पिच के नाम से जानते हैं कि प्रति सेंटीमीटर में जितने दांत होते हैं वो हमारा मीडियम पिच ब्लेड है। तो इसमें फाइल का ग्रेड क्या होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या। यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर जरूर लगाइएगा, क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या हमारा ग्रेड कहलाता है। कौन कौन सी फाइलें होती हैं ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो विभिन्न उपयोग के लिए रेतियों को विभिन्न प्रकार तथा ग्रेड में बनाया जाता है। रेतियों को उनकी लंबाई, ग्रेड, कट तथा आकार के अनुसार निर्दिष्ट किया जाता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, कभी मार्केट जाना है तो हमें फाइल के बारे में क्या
क्या बताएंगे, हम उन्हें लंबाई बताएंगे कि इस लंबाई की हमें फाइल चाहिए, ग्रेड बताएंगे कौन सी ग्रेड की हमें चाहिए, कट बताएंगे सिंगल कट चाहिए डबल कट चाहिए। ग्रेड में हम क्या बताएंगे, ग्रेड में हम बताएंगे कि हमें रफ फाइल चाहिए या बास्टर्ड चाहिए, सेकंड कट चाहिए या स्मूथ फाइल चाहिए, कौन सी चाहिए। और हम वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम उनको बताएंगे, आकार शेप, है ना, कि हमें राउंड फाइल चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया उसका कैसा होता है, राउंड होता है। फ्लैट चाहिए तो वहाँ पे आकार हम लोग बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे किसी रेती की लंबाई उसके किसी फाइल की लंबाई उसके टिप से हील के बीच की दूरी ले। कोई भी हमारी फाइल होती है उसकी जो लंबाई कहाँ से ली जाती है, जो कि कल की क्लास में बताया। किसी भी फाइल की लंबाई जो है वो एक टिप या पॉइंट, उसी को हम बोलते हैं टिप या पॉइंट से हील के बीच की दूरी ली जाती है। हमने फिगर बताया था कि मान लीजिए ये हमारा जो चौड़ा भाग होता है, ये हमारा जो चौड़ा भाग होता है ये हमारा हील कहलाता है। और इस हील से टिप या पॉइंट तक हम फाइल की लंबाई लेते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग अगर हमने शोल्डर की बात करें तो ये वाला भाग जो हमारा होता है, ये वाला भाग हमारा शोल्डर कहलाता है। और ये वाला भाग हमारा कहलाता है टैंक, जिस पर हैंडल फिट होता है। ये वाला भाग हमारा शोल्डर, और ये जो चौड़ा भाग होता है जिस पर टीथ नहीं कटे होते वो हमारा हील कहलाता है। तो ये हमने कल आपको बताया था। तो हमने यहाँ पे फाइल के आकार के बारे में हमने ग्रेड कट ये अभी तो हमने जाना है। अब फाइल जो होती है ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार की होती है हम लोग जानेंगे उसके बारे में स्पेसिफिकेशन। तो ये फिगर आप देख लीजिए, फिगर भी दे सकता है कि कौन सा यहाँ पे दिखाया गया, कौन सा ग्रेड वाली फाइल को दर्शाया गया। ये यहाँ पे खुरदरी रेती रफ फाइल के बारे में दर्शाया गया। तो रफ फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं और प्रति वर्ग सेंटीमीटर में टीथ कितने होते हैं ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में जो अगर टीथ की बात करें रफ फाइल में तो हमारे 8 से 10 दांतें होते हैं। कितने होते हैं, 8 से 10 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। जैसे हेक्साब्लेड में हम लोग ने 6 से स्टार्ट किया था, 6, 8, 10, 12, है ना। ये प्रति सेंटीमीटर में हेक्साब्लेड में दांतों की संख्या थी। अब फाइल में क्या होता है, यहाँ पे 8 से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो 8 से 10 प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है रफ फाइल में। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अधिक मात्रा में जब भी हम मटेरियल को रिमूव करने के लिए पूछे तो हम क्या लगाएंगे, रफ फाइल का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, रफ फाइल, क्योंकि रफ फाइल के बाद हमारा आता है बास्टर्ड फाइल। प्रमुखतः मुलायम धातु ढलाई के खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर ये भी मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुलायम धातु ढलाई के लिए खुरदरे कोर को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम रफ फाइल का यूज करते हैं। मुलायम धातु ढलाई मतलब कास्टिंग, है ना। ढलाई का मतलब क्या होता है, कास्टिंग। खुरदरे कोर मतलब रफ सतह, ठीक है। खुरदरे मतलब रफ सतह। तो रफ सतह पर अगर हमें फाइलिंग करनी है, कास्टिंग किया हुआ कोई जॉब है और उस पर रफ सतह है, तो रफ सतह पर फाइलिंग करने के लिए हम रफ फाइल का यूज करते हैं। प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या कितनी होती है, 8 से 10 होती है। ये सेंटीमीटर में हमने बताया। तो इंच में कितना होता है, इंच में हमारा 20 होता है। वहाँ पर हमारा इंच में जो स्टार्ट हो रहा था 14, 18, 24, 32 से किस में, हेक्साब्लेड में। इसमें जो हमारा स्टार्ट होता है वो 20 से स्टार्ट होता है। अगर इसका सीरियल नंबर बताएं तो इसका भी सीरियल नंबर सिंपल है, 20, 30, 40, 50, 100। ये सीरियल नंबर। ये क्या है, जैसे ये हमारी रफ फाइल है, ये हमारी बास्टर्ड फाइल है, फिर हमारी सेकंड कट फाइल आएगी, फिर हमारी स्मूथ फाइल आएगी, फिर हमारी डेड स्मूथ फाइल आएगी। अब हमारी वेरी स्मूथ फाइल भी आती है तो वो यहाँ तक नहीं पूछेगा। वेरी स्मूथ फाइल का सेंटीमीटर में हमारे पास पॉइंट है तो वो हम आपको बता देंगे। इंच का यहाँ पे नहीं दिया, तो इंच का 100 से ज़्यादा ही होगा, है ना। प्रति वर्ग सेंटीमीटर वेरी डेड स्मूथ फाइल का पूछे कि वेरी डेड स्मूथ फाइल का प्रति वर्ग इंच में, है ना, तो कितना यहाँ पे टीथ होगा। तो वहाँ पर हम कितना बताएंगे, प्रति इंच में कितने टीथ होंगे, वहाँ पर हम क्या बताएंगे। वहाँ पे भी लगभग 120 के करीब, 100-150 के करीब हो सकता है, क्योंकि 50 से 100 हुआ है तो फिर 100 से 150 समथिंग हो सकता है। तो ये हमने रफ फाइल के बारे में जाना। अब हम जान लेते हैं बास्टर्ड फाइल के बारे में। तो अब हमने रफ फाइल में जाना कि 8 से 10 दांतें प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होते हैं। और इंच में कितने होते हैं, इंच में हमारे यहाँ पे 20 होते हैं। 20
टीथ होते हैं प्रति इंच में। बास्टर फाइल में इसी प्रकार बास्टर फाइल का यूज कहाँ करते हैं, रेती ऐसी स्थितियों में प्रयुक्त की जाती है जहाँ भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना हो। तो जहाँ इसका भी प्रयोग वहीं पर करते हैं जहाँ पर रफ फाइल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले रफ फाइल का प्रयोग यहाँ पर हम रखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में, फिर दूसरे को रखेंगे बास्टर पर। बास्टर फाइल का भी हम अधिक मटेरियल को रिमूव करने में करते हैं। अगर हम बात करें कि बास्टर फाइल में जो टीथ होते हैं प्रति इंच में कितने होते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रति वर्ग सेंटीमीटर में अगर पूछा जाए तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर में हम इसमें आप याद रखिएगा 10 से 12 कितना, इसमें 2 का अंतर लगभग रहता है, ऐसे याद रख सकते हो 10 से 12 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या होती है किसमें, बास्टर फाइल में। अगर रफ फाइल में पूछा तो रफ फाइल में होता है 8 से 10, है ना, ये तो हम लोगों ने याद किया। तो 10 से 12 किसमें हमारा होता है यहाँ पे बास्टर फाइल में। अगर इंच का पूछे तो यहाँ पे इंच में होता है हमारा 30, क्योंकि सीरियल हमने आपको याद कराया था 20, 30, 40, 50, 100, है। तो 30 हमारा प्रति इंच में, प्रति वर्ग इंच में दांतों की संख्या इसमें हमारी बास्टर फाइल में यहाँ पे हमारी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बास्टर फाइल के बारे में जान लें। सेकेंड कट फाइल क्या होती है, ये यहाँ से काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है और क्वेश्चन में ये पूछता है कि किस फाइल का प्रयोग हम जॉब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही पूछा जाता है कि जॉब को परिष्कृत साइज मतलब फिनिश साइज के निकट, कोई हमारा जॉब जिसको हम बना रहे हैं उसको फिनिश साइज के निकट लाना है। जो प्रॉपर मान लीजिए हमें 10 मिलीमीटर का जॉब बनाना है, ठीक है, तो हमें फिनिश करना है 10 मिलीमीटर का। मान लीजिए अभी हमारा कितना है, मान लीजिए इसकी चौड़ाई है ये, मान लीजिए यहाँ पर 8 mm है, तो अब हमको बनाना कितना है, 6 मिलीमीटर है। तो पहले रफ फाइल के द्वारा मटेरियल को हटा लिया, लेकिन जब हम किसके करीब आ जा रहे हैं, बनाना हमें 6 है लेकिन पहले से कितना है 8 है, हटाना 2 मिलीमीटर हमें इस जॉब का रिमूव करना है फाइलिंग करके। तो हम जब करीब आ जाएंगे, हम किसके करीब आ जाएंगे, लगभग 6.9 है ना, 6.5 इसके करीब जब हमें लाना होगा। इसके करीब जब हम आ गए होंगे तो फिनिश साइज के निकट जब लाना होगा तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सिंगल सेकेंड कट फाइल का। और जब हम 6 से मान लीजिए 6 हमें बनाना है और हमारा है कितना है, हमारा 8 है साइज, और लाना कितना 6, तो हम 8 से 6 आने में पहले 8 से 7 तो आने में हम रफ फाइल या बास्टर फाइल का यूज कर लेंगे। और जब हम 7 के करीब आ गए हैं तो फिर वहाँ से हम साइज के निकट लाने के लिए हम सेकेंड कट फाइल का प्रयोग करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है कि जॉब को फिनिश साइज के निकट लाने के लिए हम सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। अगर इसमें पूछे दांतों की संख्या प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, तो इसमें हमारी दांतों की संख्या होती है 14 से 16, ठीक है। इसमें 14 से 16 आपको याद रखना है, 14 से 16 प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है। अगर हमने जैसे रफ फाइल में बताया कि आपका 8 से 10, फिर हमने बताया सेकंड कट फाइल में बताया कितना 10 से 12, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको गैप करना है, 12 से 14 नहीं बताना, आपको क्या बताना है, 14 से 16 बताना है। 14 से 16 प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है हमारी सेकंड कट फाइल में। और अगर इंच की बात करें तो इंच में हमारा सीरियल नंबर क्या था, 20, 30, 40, 50, 100, ये हमारा सीरियल नंबर था। तो हमने 20 रफ फाइल बास्टर, फिर हमारा 40, तो हमारा सेकंड कट फाइल में हमारा प्रति वर्ग इंच में हमारी दांतों की जो टीथ होती है, जो संख्या होती है, वो कितने होते हैं, 40 टीथ होते हैं सेकंड कट फाइल में। अब यहाँ पे अगर हम इसका यूजेस पर हैं तो सेकंड कट फाइल का उपयोग हम धातुओं पर अच्छी फिनिश देने के लिए करते हैं या कठोर धातुओं को रेतने के लिए उत्तम होती है। तो एक सिंगल कट होता है, एक हमारा सेकंड कट होता है। सबसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेकंड कट हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो सेकंड कट हमारा ग्रेड के अंतर्गत आता है, जबकि सिंगल कट फाइल जो होती है वो हमारी कट के अनुसार आती है। अब एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूजन भी हो जाता है, क्योंकि नाम ऐसे ही सेम नाम लगता है। जिसकी ट्रिक ये है याद करने का कि आप हमेशा सिंगल के आगे पढ़ लिया करें वर्ड। कैसे, सिंगल के बाद क्या आप बोलोगे, सिंगल के आगे आप बोलिए डबल, तो सिंगल के आगे क्या है, डबल आता है। तो कभी भी अगर सिंगल में कन्फ्यूजन हो कि सिंगल हमारा किसके अंतर्गत आता है, हमारा क्या रफ के अंतर्गत आता है या कट के अनुसार आता है, तो हम हमेशा
किसको करेंगे, सिंगल के बाद हम पढ़ेंगे डबल, और डबल कट फाइल जो होती है हमारी किसके अंतर्गत आती है, वो तो हमारी कट के अनुसार आती है। तो जब ये कट के अनुसार है तो ये भी हमारी कट के अनुसार होती है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है, सेकंड कट फाइल हमारी ग्रेड के अनुसार आती है और इसका यूज हम धातुओं पर अच्छी फिनिश देने के लिए करते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कठोर धातुओं को रेतने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड कट फाइल का यूज करते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में अगर सेकंड सिंगल कट फाइल दिया है, आपका कवर कट दिया है, रास्प कट दिया है और क्वेश्चन में पूछा है कि हार्ड मटेरियल को रिमूव करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पर सेकंड कट फाइल का यूज करेंगे। क्योंकि रास्प कट, सिंगल कट और हमारी कवर कट ये हमारी मुलायम धातुओं को फिनिश करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो हमने आपको बताया था, ये जो आपको परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा, यह भी देखा जा सकता है कि फाइल को पंक्तियों में किनारों को काटने की संख्या एक फाइल की लंबाई के अनुसार बदल जाती है। ठीक है, तो फाइल की पंक्तियों को किनारों को काटने की संख्या जो होती है एक फाइल की लंबाई के अनुसार बदल जाती है। तो यहाँ पर ये क्या है, रफ फाइल है, ये हमारी वास्टर फाइल है ना। तो ये क्या यहाँ पे दिया है कि फाइल का ग्रेड 10 mm की लंबाई में कटों की संख्या दिया गया है। ये आप देख सकते हो, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो तो हम आपको बताते ही जा रहे हैं। ये जो हमारी फाइल है स्मूथ फाइल, स्मूथ फाइल में अगर पूछे कि हमारे टीथ की संख्या कितनी होती है प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, तो स्मूथ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है 20 से 24। कितनी होती है, 20 से 24। अब कैसे हमने याद कराया था, रफ फाइल में हमने क्या बताया था, रफ फाइल में हमने बताया था 8 से 10 बताया था। फिर हमने क्या बताया, सेकंड कट में 10 से 12 बताया सेकंड कट फाइल में। फिर हमने ये हमारा बास्टर्ड का है, देख ली कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा, फिर से हम बता देते हैं डिस्ट क्योंकि मिस्टेक हो गया। रफ फाइल का कितना होता है, रफ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है हमारी 8 से 10। फिर हमारा बास्टर्ड फाइल आएगी, बास्टर्ड फाइल में कितना होता है, बास्टर्ड फाइल में हमारा 10 से 12। फिर इसके बाद हमारा सेकंड कट फाइल आएगा, सेकंड कट फाइल में हमारा कितना होगा, 14 से 16 प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या। ठीक है, इसके बाद हमारी कौन सी आएगी, हमारी आएगी स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल जो हम आपको पढ़ाने जा रहे थे, स्मूथ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या जो होगी हमारी 20 से 24 होगी। ठीक है, 20 से 24 प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होगी। तो याद रखना है 14 से 16 सेकंड कट फाइल, स्मूथ फाइल 20 से 24, 20 से 24 रट लीजिएगा, याद हो जाएगा। इधर अगर हम इंच की ओर चले तो इंच में हमने बताया था 20, ये रफ फाइल हो गया, बास्टर्ड में 30, सेकंड में कट में 40, फिर हमारा स्मूथ फाइल में प्रति वर्ग इंच में दांतों की संख्या 50। तो ये जो हमने यहाँ पे हमने जो 20, 30, 40, 50 लिखा, ये क्या है, प्रति वर्ग इंच में दांतों की संख्या हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब स्मूथ फाइल क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर करते हैं, जब हमें बहुत ही कम मात्रा में पदार्थ को हटाना है तथा अच्छा परिष्करण देने के लिए हमें यूज करना, अच्छी फिनिश देना। एग्जाम में क्या पूछे, एक अच्छी फिनिश देने के लिए हम किस फाइल का यूज करते हैं, तो अच्छी फिनिश देने के लिए हम यहाँ पर हम स्मूथ फाइल का यूज करते हैं। या फिर हमें कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करना है, ठीक है, कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करना है तो हम यहाँ पे स्मूथ फाइल का प्रयोग करना है। अगर ये पूछ लिया जाए कि फिनिश साइज के निकट लाना है, तो फिनिश साइज के निकट लाने के लिए अगर हम फाइल का यूज करेंगे तो वहाँ पर हमने अभी आपको बताया था, वहाँ पर हम सेकंड कट फाइल का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कम मात्रा में पदार्थ को रिमूव करना है तो स्मूथ फाइल, और यह पूछे अच्छी फिनिश देना है तो वहाँ पर हम स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। दांतों की संख्या हमने आपको बता ही दिया, दांतों की संख्या कितनी होती है, सेंटीमीटर में पूछे तो 20 से 24 है ना, इंच में पूछेगा तो हम कितना बताएंगे, इंच में 50 होता है। तो ये हमने आपको बताया। इसके अलावा हमारा आता है जो ग्रेड के अनुसार हमारी जो लास्ट होती है, ये लास्ट टाइप होता है हमारा ग्रेड के अनुसार, जिसे हम बोलते हैं डेड स्मूथ फाइल। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, हाई फिनिश उच्च परिष्करण श्रेणी के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए। जब भी हमें मतलब कि जो हमारी स्मूथ फाइल है इससे तो हम सही साइज प्राप्त करते हैं, मतलब कि फिनिश साइज के निकट तो हम सेकंड कट फाइल से ला रहे थे, और इसमें क्या हम अच्छा परिष्करण प्राप्त कर रहे थे, अच्छी फिनिश प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अच्छी फिनिश प्राप्त करने के बाद हमें अब क्या प्राप्त करना है, सही साइज प्राप्त करना है। सही साइज का मतलब कोई जॉब है वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट साइज में चाहिए, तो उस एक्यूरेट साइज में बनाने के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। जब हमें अच्छी फिनिश सतह प्राप्त करना था तो हम वहाँ पे अच्छी फिनिश सतह प्राप्त करने के लिए हम स्मूथ फाइल का प्रयोग कर रहे थे। और जब हमें सही साइज प्राप्त करना होता है, एग्जाम में कैसे पूछेगा कि हमें
उच्च परिष्करण श्रेणी के साथ, मतलब कि उच्च फिनिश, मतलब हाई फिनिश के साथ साथ हमें क्या प्राप्त करना, सही साइज भी प्राप्त करना। तो जब भी ये वर्ड दे देता है सही साइज प्राप्त करने के लिए, तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे डेड स्मूथ फाइल। और अगर पूछे कि साइज के निकट लाना है ना, जो फिनिश साइज के निकट लाना है, तो वहाँ पर हम सेकंड कट फाइल का यूज करेंगे। और अच्छी फिनिश केवल पूछ रहा है, अच्छी फिनिश देने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो स्मूथ फाइल। और अच्छी फिनिश के साथ साथ, उच्च फिनिश के साथ साथ सही साइज प्राप्त करना है, तो वहाँ पर हम डेड स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। तो ऐसे एग्जाम में पूछेगा और आप लोग को कन्फ्यूजन रहता है, तो बार बार रिवीजन करने से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो डेड स्मूथ फाइल का यूज कहाँ पर करते हैं, अच्छी फिनिश के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए हम डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग करते हैं। और केवल अच्छी फिनिश दिया, अच्छी फिनिश केवल क्वेश्चन में दिया हो अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए, तो फिर वहाँ पर हम स्मूथ फाइल का यूज करेंगे। अधिकांशतः उपयोग की जाने वाली, और इसमें हम दांतों की संख्या भी बता दें, है ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में डेड स्मूथ फाइल में दांतों की संख्या कितनी होती है, 40 से 46, सॉरी 40-46 नहीं, 28 से 35 होती है। कितनी होती है, 28 से 35 होती है हमारी, 28 से 35। ये क्या होता है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है, किसमें, डेड स्मूथ में होती है। किसमें, डेड स्मूथ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या 28 से 35 होती है। इंच में बात करें तो इंच में हमारी 100 होते हैं। तो प्रति वर्ग इंच में दांतों की संख्या डेड स्मूथ फाइल में 100 होते हैं। सेंटीमीटर में बात करें तो 28 से 35 होता है। अगर वेरी डेड स्मूथ पूछ ले, एक डेड स्मूथ फाइल होता है, एक और फाइल आपको दूसरी बुक में मिल जाती है वेरी डेड स्मूथ, मतलब उससे भी बहुत स्मूथ फाइल जिसमें बहुत ही महीन दांतें हों। क्योंकि देखिए, जब भी हमारी दांतों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, गैप कम होंगे और दांत के टीथ जो होंगे छोटे छोटे होंगे। यहाँ पे आप गैप के अनुसार देखते जा रहे होगे कि जब भी हमारी रफ फाइल है तो उसमें हमारे क्या हो, गैप ज़्यादा होते हैं, टीथ हमारे कम होते हैं, है ना। तो अब वेरी डेड स्मूथ फाइल में उसमें बहुत सारे दांतें होते हैं। तो उसमें जैसे कि हमने डेड स्मूथ फाइल में बताया कि 28 से 35 होते हैं, तो उसमें जो हमारा होता है उसमें हमारे होते हैं 40 से 65। 40 से 65 हमारे क्या होते हैं, ये हमारे वेरी डेड स्मूथ फाइल में प्रति वर्ग सेंटीमीटर में दांतों की संख्या होती है 40 से 65। जबकि हमारा डेड स्मूथ फाइल में हमारा 28 से 35, वेरी डेड स्मूथ फाइल में 40 से 65। अधिकांशतः उपयोग की जाने वाली रेतियाँ जो हैं बास्टर, सेकंड कट, चिकनी, अति चिकनी रेती हैं। तो अब अधिकतर जो उपयोग की जाने वाली जो हमारी ग्रेड के अनुसार जो फाइलें होती हैं कौन कौन सी होती है, हमारी बास्टर अधिकतर यूज करते हैं हम लोग, सेकंड कट यूज करते हैं हम लोग, और इसके अलावा हमारी स्मूथ फाइल एंड डेड स्मूथ फाइल यहाँ पे यूज करते हैं। इन ग्रेडों की संतुति ब्यूरो ऑफ BIS के अनुसार दी गई। तो ब्यूरो ऑफ BIS का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये एक सा फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब आप लोग कमेंट में बताना है कि BSI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने BIS का बताया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वैसे ही आपको BSI का पब्लिक कमेंट में आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये कट के अनुसार फाइलें हमने आपको बताई, ठीक है। और जो हमारी नेक्स्ट फाइलें हैं, फ्लैट फाइल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब ये क्या है, शेप के अकॉर्डिंग हमारी फाइलें कैसे कैसे होती हैं। तो विभिन्न रूपरेखाओं प्रोफाइल को रेतने एवं परिष्कृत करने के लिए अलग अलग आकार की रेतियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि हमारी जॉब की प्रोफाइल कैसी, जॉब की आकृति कैसी, उसके अनुसार हम अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया वाली फ़ाइल का यूज करते हैं, अलग अलग शेप वाली फ़ाइल का यूज करते हैं। मान लीजिए जैसे हमें राउंड में फाइलिंग करनी, गुलाई वाले जॉब में फाइलिंग करनी, तो वहाँ पे हम राउंड फाइल का यूज करें। तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा, उस प्रकार से हम लोग उसका यूज करेंगे। रेती का जो आकार होता है उसका पहचान कैसे करेंगे, उसकी रेती की जो आकार है उसकी पहचान हम क्रॉस सेक्शन एरिया से करते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि फाइल का जो हमारा उसका शेप है वो कैसे पता करते हैं, तो फाइल का जो शेप है उसका हम पहचान क्रॉस सेक्शन एरिया से करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसको हम बीच से काट देते हैं, फिर उसको हम फ्रंट व्यू से देखते हैं, तो वो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है।
होता है। उसी प्रकार से हमारा कॉमन फाइल डिफरेंट शेप, मतलब कि शेप के अकॉर्डिंग हमारी फाइलें कौन कौन सी होती हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जो कि हमारी फाइल है यहाँ पर, वैसे शेप के अकॉर्डिंग इसको हम जूम कर देते हैं। देखिए कौन कौन सी हमारी फाइलें होती हैं। एक होती है हमारी फ्लैट फाइल, हमारी हैंड फाइल होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हैंड फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा हमारी स्क्वायर फाइल है, राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल है, फिर हमारी ट्रेंगुलर फाइल है ना, नाइफ एज फाइल है। तो और फिर हमारा जो कि दस्ती रेती यहाँ पे दे रखा है, दोबारा दे दिया है, वही इन्होंने बता भी दिया कि दस्ती रेती का पहले ही वर्णन किया चुका है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फ्लैट फाइल के बारे में। फ्लैट फाइल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछता है। जो फ्लैट फाइल होती है, सबसे पहले जो मोटा इम्पॉर्टेंट है इसमें ये समझ लीजिए, जो फ्लैट फाइल होती है यह चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 लंबाई तक समांतर होती है। कितना होती है? 2/3 लंबाई में समांतर होती है। तो कभी भी पूछे कि हमारी फ्लैट फाइल क्या होता है, फ्लैट फाइल में होता है कि हमारा यह चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 लंबाई तक हमारी समांतर होती है। अगर पॉइंट की तरफ कितना टेपर पूछे तो पॉइंट की तरफ लंबाई में हमारा इसका टेपर होता है 1/3। ठीक है, क्या पूछेगा कि 1/3 लंबाई में हमारा पॉइंट की तरफ ही हमारा टेपर होता है, और जबकि चौड़ाई तथा मोटाई में हमारा 2/3 लंबाई तक ही क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, तो लंबाई तक समांतर कितना होता है, ये हमारा 2/3 होता है। और टेपर की बात करेगा तो 1/, ये जो हमारा यहाँ पे लंबाई, ये जो हमारा टेपर है ये हमारा 1/3 लंबाई में समांतर होता है। क्या होता है, टेपर होता है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख रहे होगे, यहाँ पे आपकी सीधी लाइन जा रही, फिर लास्ट में जाके टेपर हो जा रही। तो यही पूछा जाता है कि फ्लैट फाइल में जो हमारे टेपर होता है, ये वाला लंबाई में जो हमारा टेपर होता है ये हमारा कितना होता है। तो फ्लैट फाइल में लंबाई में हमारा कितना टेपर होता है, 1/3। और यही सभी फाइलों में मोस्टली टेपर होता है, केवल हैंड फाइल में नहीं होता है। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि किस फाइल में हमारा लंबाई में हमारा टेपर नहीं होता है, तो वो हमारा हैंड फाइल में टेपर नहीं होता। उसमें क्या होती है, हमारी जो हैंड फाइल होती है बिल्कुल सीधी होती है, उसमें लास्ट में जाके टेपर नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये फाइल लास्ट में टेपर हो गई है जाके, तो वो टेपर नहीं होता, बिल्कुल सीधी होती है, तो वो हमारी हैंड फाइल होती है। लेकिन उसमें भी जो हमने 2/3 बताया वो होता है। 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है कि चौड़ाई तथा मोटाई में 2/3 लंबाई तक समांतर होता है। तो 2/3 लंबाई तक हमारा समांतर होता है। क्या होता है, चौड़ाई तथा मोटाई। फाइल की जो चौड़ाई और मोटाई होती है वो 2/3 लंबाई में समांतर होता है। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर पूछेगा, फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, आयताकार होता है। कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे बगल में आपका फिगर भी दिया है, ये हमारा आयताकार क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ से इसका आप फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको इस टाइप से आपको दिखेगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा यहाँ पे कैसा होता है, हाँ ये आयताकार होता है। इसकी 2/3 लंबाई तक चौड़ाई के कोरस समांतर होते हैं। वही हमने जो बताया कि 2/3 लंबाई तक चौड़ाई के कोरस में समांतर होता है, तथा इसके आगे का जो नोक होता है, वो जो टेपर होता है वो कितना रखा जाता है, वो 1/3 रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या है कि फलक पर दोहरा कट तथा एज पर सिंगल कट कटा होता है। तो क्या एग्जाम में पूछेगा कि फ्लैट फाइल का जो फेस होता है उस पर कौन सा कट कटा होता है, उस पर हमारा डबल कट कटा होता है। जो हमारा एज जो किनारा होता है उस पर हमारा कौन सा कट कटा होता है, उस पर हमारा सिंगल कट कटा होता है। मतलब ये जो हमारा फाइल का ये जो किनारा वाला भाग है, जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, जो साइड में होता है, इस पर जो फ्लैट फाइल में जो हमारा कट कटा होता है वो हमारा सिंगल कट कटा होता है। और ये जो हमारा कट कटा है ये हमारा डबल कट कटा हुआ है। हाँ ठीक है, अब डबल कट में हमने बताया था कि आपको जो पहला कट कटा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओवर कट, जो कि हमारा 70 डिग्री रखा जाता है। जो बाद में कट कटा होता है उसे क्या कहते हैं, वो हमारा कहलाता है, जो हमारा पहले वाले विकर्ण के अनुसार कटा होता है, जो हमारा क्या कहलाता है, अप कट कहलाता है। जो कितना रखा जाता है, 51 डिग्री रखा जाता है, अभी हमने ऊपर ही बताया था। ठीक है, तो फेस पर हमारा डबल कट होता है और एज पर हमारा सिंगल कट होता है। इसका जो इस्तेमाल है वो सामान्य कार्यों के लिए हम
प्रयोग करते हैं। तो नॉर्मल वर्क के लिए हम किसका यूज करेंगे, हम फ्लैट फाइल का यूज हम करेंगे। ये बाह्य एवं आंतरिक सतहों को रेतने एवं परिष्कृत करने के लिए करते हैं। बाह्य मतलब कि बाहरी जॉब पर अगर फाइलिंग करनी है, ठीक है, बाहरी सतह पर फाइलिंग करनी है, या इंटरनल सतह पर अगर हमें फाइलिंग करनी है तो वहाँ पर हम फ्लैट फाइल का यूज करेंगे। लेकिन वो जो सतह होगी वो भी हमारी कैसी होगी, वो भी हमारी फ्लैट सतह ही होनी चाहिए। कोई हमारा मान लीजिए स्लॉट है तो उस पर स्लॉट में अगर अंदरूनी स्लॉट में अगर हमें फाइलिंग करनी है तो भी हमारा स्लॉट कैसा होगा, आयताकारी होगा, तो ही हम उस पर फाइलिंग करेंगे। और बाहरी स्लॉट है तो उस पर भी हम वहाँ पर हम फ्लैट फाइल का यूज करेंगे। अगर वो कड़ में है, गोलाई में, तो वहाँ पर भी हम राउंड फाइल का यूज करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है यहाँ पर हैंड फाइल। और हैंड फाइल के हमने बताया था कि इसमें जो हमारा देखो टेपर है, क्या इसमें आपको टेपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल ये सीधा होता है। तो यही एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी फाइल है जो लंबाई में बिल्कुल टेपर नहीं होती। तो लंबाई में इसमें हमारा कोई भी टेपर नहीं होता, जो कि बाकी फाइलों में कितना रखा जाता है, 1/3 हमारा लंबाई में टेपर रखा जाता है। लेकिन जो इसमें जो इसकी फ़ाइल की जो चौड़ाई और मोटाई होती है वो हम कितना रखते हैं, वो भी उसमें हम रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी हैंड फाइल होती है इसमें क्या होता है कि चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर होती है, ठीक है। इस फाइल में क्या होता है कि चौड़ाई में और मोटाई में क्या होती है, टेपर होती है। तो चलिए इसको हम लोग रीड करते हैं। हैंड फाइल में क्या होता है, इसका अनुप्रस्थ काल जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो कैसा होता है, समतल रेती के तरह ही होती। मतलब जैसे ही फ्लैट फाइल का हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वैसे ही हैंड फाइल का होता है। कैसा था, उसका आयताकार था, रेक्टेंगुलर था, तो इसका भी हमारा आयताकार ही होता है। चौड़ाई में कोर पूरी लंबाई तक समांतर होता है। जो हमारी हैंड फाइल होती है वो हमारी क्या होती है, पूरी लंबाई में हमारी समांतर होती है। क्योंकि यहाँ पर ये चौड़ाई में क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम ये यहाँ पर बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये चौड़ाई ही तो है ना, ये क्या है, ये चौड़ाई ही तो है। मान लीजिए अगर मान लीजिए टेपर होता है जिसकी चौड़ाई भी कम हो जाती, मान लीजिए यहाँ से ऐसे चली जा रही है, ऐसे जाके ऐसे जा रही, तो फिर हमारी मान लीजिए क्या हो जाता है, ये टेपर हो जाता है ना। तो टेपर होने के बाद इसकी चौड़ाई भी कम हो जाती। मान लीजिए यहाँ पे चौड़ाई 5 मिलीमीटर है तो यहाँ पे चौड़ाई इसकी क्या हो जाती, 3 मिलीमीटर। तो वही कह रहा है कि इसकी जो चौड़ाई होती है वो पूरी लंबाई तक, चौड़ाई जो होती है पूरी लंबाई तक समांतर होती है। जो फेस होता है उस फेस पर हमारा कौन सा कट कटा होता है, दोहरा कट कटा होता है। जो कि किनारा जो एज होता है उस पर हमारा सिंगल कट कटा होता है और दूसरा सुरक्षित होता है। तो इसी वजह से इस फाइल को हम सेफ एज फाइल भी कहते हैं। तो किस फाइल को हम सेफ एज फाइल कहते हैं, हैंड फाइल को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो एक सिरा होता है, इसके एक सिरे पर तीर नहीं कटे होते हैं और दूसरे सिरे पर टीथ कटे होते हैं। लेकिन कौन सा टीथ कटा होता है, वो हमारा सिंगल कट कटा होता है। और जो फेस पर हमारा कटा होता है तो वो हमारा डबल कट कटा होता है। अब ये हमारा यहाँ पे एक फेस जो हमारा एक फेस होता है उस पर हमारे टीथ क्यों नहीं कटे होते हैं, तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि मान लीजिए कोई ऐसी फाइल है, कोई ऐसा जॉब है, ठीक है, कोई ऐसा जॉब है, मान लीजिए ये वाली सरफेस क्या है, हमारी फिनिश है, ये वाली अंदर मान लीजिए क्या है, ये हमारा सुराख है, होल है हमारा, कैसा होल है, स्क्वायर होल है। और मान लीजिए ये हमारी जो सरफेस है ये हमारी फिनिश है, लेकिन ये वाली सरफेस जो है फिनिश नहीं है। तो इस पर हम जब फाइलिंग करेंगे इस वाली सतह पर, तो जो ये साइड वाला है ये इस पर क्या है, इस पर भी फाइलिंग हो जाएगा, तो इस पर भी हमारे मटेरियल हटने लगेगा। तो इस पर मटेरियल ना हटे इस वजह से एक फ़ाइल जो इस वाली हैंड फाइल का यूज करते हैं, क्योंकि इस पर टीथ कटा नहीं है। तो जब हम वहाँ पे फाइलिंग करेंगे तो ये वाला जो सिरा है, जो फेस है, इससे हमारा मटेरियल रिमूव नहीं होगा और ये वाली जो सरफेस है इससे हमारा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो इससे हमारा जो भी ऐसी प्रकार की सतह होती वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि अगर हमारी कोई फिनिश सरफेस है 90 डिग्री में फिनिश की हुई, 90 डिग्री में एक फिनिश सतह को बचाने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम हैंड फाइल का यूज करते हैं। तो जो फेस होता है उस पर हमारा डबल कट होता है, जो हमारा एज होता है उस पर हमारा सिंगल कट कटा होता है, तथा दूसरा जो एज होता है वो हमारा सेफ होता है, मतलब उस पर कोई भी टीथ नहीं कटा होता है। अब इसका रीज़न इन्होंने भी बताया है कि एक कोर सुरक्षित, एक कोर मतलब जो हमारा फाइल का जो किनारा है उसको सुरक्षित रखने का कारण क्या है, इसका सुरक्षित होने का कारण इसका
प्रयोग से पहले परिष्कृत की गई सतह से कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। तो वही सिंपल सा है कि जो हमने फिनिश की हुई सतह है उसको बचाने के लिए हम यहाँ पर एक फाइल के एक सरफेस को यहाँ पर स्मूथ रखते हैं, मतलब कि जो किनारा है उस पर हमारा कोई टीथ नहीं कटा होता, तो यहाँ पर हम हाइंड फाइल का आसानी से यूज कर लेते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होता है कि फिनिश की गई सतह को कोण वाली सतह से रेतने के लिए किया। तो कोण वाली रहता है मतलब यहाँ पे इनको लिखना चाहिए 90 डिग्री, जिससे कि और आसानी से आपको समझ में आए कि 90 डिग्री वाली सतह की फाइलिंग करने के लिए या फिनिश सरफेस किसी एक साइड की फिनिश सरफेस को बचाने के लिए हम हैंड फाइल का यूज करते हैं। जो फ्लैट फाइल होती है सामान्य प्रयोजन के लिए फाइलें हैं, ये सभी ग्रेड में उपलब्ध हैं। जो हमारी फाइलें होती हैं ये सभी, जो हमारी फ्लैट फाइल है ये कितनी सभी ग्रेड में उपलब्ध मतलब बास्टर्ड, सेकंड कट, है ना, रफ कट, ये सभी ये ग्रेड के अनुसार जो हमारी फाइल होती है इनमें ये जो फ्लैट फाइल है ये सभी में हमारी पाई जाती है। अगर मान लीजिए अगर हम लिख लेते हैं फ्लैट फाइल आगे लिख लेते हैं सेकंड, तो ये हमारी एक फ़ाइल होती है। कौन सी? फ्लैट फाइल सेकंड कट मतलब क्या है? ये ग्रेड के अनुसार सेकंड कट वाली है। कौन सी फाइल है? हमारी फ्लैट फाइल है। तो अगर हमारी सेकंड कट वाली है तो फ्लैट फाइल है, तो उसमें हमारी टीथ की संख्या कितनी होगी? इंच में बात करेंगे तो हमारी इंच में कितने होंगे? 40 इंच होंगे, मतलब सॉरी प्रति इंच में टीथ कितने होंगे? वो हमारे यहाँ पे 40 टीथ होंगे। और सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में हमने याद करा था 8 से 10, फिर 10 से 12, फिर 14 से 16। तो यहाँ पे 14 से 16 हमारे टीथ यहाँ पे होंगे फ्लैट फाइल सेकंड कट वाले में। ठीक है, तो ये बताया है कि इन्होंने फ्लैट फाइल जो होती है सामान्य कार्य के लिए यूज करती हैं और ये सभी ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। हैंड फाइल जो होती है एक फ्लैट सतह पर और समकोण फिनिशिंग के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, जो कि हम बता रहे थे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि समकोण में फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम हैंड फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइल के बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे, अभी हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राउंड फाइल क्या होती है, स्क्वायर फाइल क्या होती है और ट्रिंगुलर फाइल क्या होती है। और कल की क्लास बोले तो हम लोग मंडे को मिले, क्योंकि सैटरडे संडे हम लोग की क्लास ऑफ रहती है। तो क्योंकि जो प्रीवियस क्लासें होती हैं वो आप लोग वॉच नहीं करे होते, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 दिन आपको टाइम रहता है, जो भी आपने क्लासेस नहीं देखी 2 दिन में प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को वॉच कीजिए, उन्हें कंप्लीट कीजिए, फिर नई ऊर्जा से नई एनर्जी से नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को देखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपने क्लास मिस किया उन क्लासों को जरूर वॉच करें सैटरडे एंड संडे को। तो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा और बाकी लाइव टेस्ट आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डेली लाइव टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन का, मंडे टू फ्राइडे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और अभी फीस जैसे कि हमने बताया 149 रुपये है, जो कि ये संडे तक ऑफर रहेगा। मंडे से हमारी फ़ीस जो हो जाएगी वो 199 रुपये हो जाएगी। ज्वाइन कैसे करना है, तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें DRDO मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, फिर अपनी ईमेल आईडी नेम ईमेल आईडी डिटेल भरिए। जो पेमेंट करने के पहले हर किसी को वहाँ पे फिल करना होता है वो आप फिल कीजिए, पेमेंट कीजिए और वहाँ पे एक आपको लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जो क्लिक करिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।